तो ये है लेक्चर 5 आर्मेचर रिएक्शन का पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। इसमें आर्मेचर रिएक्शन जो है यूपीएफ पे पढ़ लिए थे, ज़ीरो पावर फैक्टर पे भी पढ़ लिए थे, ठीक है। ज़ीरो पावर फैक्टर लीड बाकी था, ठीक है। तो अब आता है ज़ीरो पावर फैक्टर लीड, ठीक है। ज़ीरो पावर फैक्टर लीड कहने का मतलब क्या होता है कि पावर फैक्टर जीरो रहेगा और करंट लीड करेगा वोल्टेज से, ठीक है, बाय एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या रहता है कि इसमें स्टेटर जो है 3 फेज स्टेटर है, सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक फेज दिखाया हूँ, और यहाँ पे लोड है, ठीक है, 3 फेज लोड है, ठीक है। जब जीरो पावर फैक्टर लीड का बात आता है तो ये प्योरली कैपेसिटिव लोड है, प्योरली कैपेसिटिव में ही सिर्फ और सिर्फ जीरो पावर फैक्टर लीड देखने को मिलता है। मतलब प्योरली कैपेसिटिव लीड में ही करंट 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो इसमें सीन क्या है कि रोटर तुम्हारा डीसी वाइंडिंग दे दिए हैं तो नॉर्थ साउथ बन गया है, और प्राइम मूवर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिए हैं, रोटर घूम रहा है, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में रोटर का नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है, ठीक है। स्टेटर का कंडक्टर यहाँ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस समय देखो नॉर्थ चूँकि डायरेक्टली कंडक्टर ए के पास है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन चूँकि ये तुम्हारा जो लोड है ये प्योरली कैपेसिटिव है, तो इसमें जो क्या होगा कि पावर फैक्टर 90 डिग्री लीडिंग होगा, ठीक ना। लीडिंग कहने का मतलब कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट फ्लो कर जाएगा लेकिन ईएमएफ जीरो होगा, ठीक है। अब देखो जीरो पावर फैक्टर लीड जो होता है दैट इज़ प्योरली कैपेसिटिव, ये दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए ये पूरा स्टडी जो होगा बहुत ही आर्बिट्ररी मैनर का होगा और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में होता है, लेकिन लॉजिक यही है, लेकिन एक्चुअली में प्योरली कैपेसिटिव कोई लोड होता ही नहीं है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगेगा लेकिन समझ जाना, ठीक है। लॉजिक इसमें क्या होगा, लॉजिकली क्या होगा समझो। देखो आई लीड कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री, कहने का मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री से, ठीक है। तो लॉजिकली इस इंस्टेंट पे होगा क्या, जब करंट फ्लो कर जाएगा लोड में उस समय यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ईएमएफ इस इंस्टेंट पे है कहाँ, तो ईएमएफ 90 डिग्री टाइम से पीछे है। कहने का मतलब रोटर को 90 डिग्री अगर पास्ट में हम लेते जाएं तो नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, तो इस समय जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा वही कोर में ईएमएफ है, ठीक है। और उसी ईएमएफ के कारण ये जा रहा है, मतलब करंट इंड्यूस हो गया है, ठीक है, लेकिन ईएमएफ जीरो है। तो इस इंस्टेंट पे ईएमएफ का वैल्यू क्या है, तो उस ईएमएफ का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग टाइम में 90 डिग्री पीछे चले गए, मतलब पास्ट में चले गए, ठीक है। अब 90 डिग्री जब पीछे चले जाएंगे तो रोटर तुम्हारा यहाँ होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री मतलब क्या, एक क्वार्टर, मतलब रोटर का नॉर्थ यहाँ है तो 90 डिग्री पहले कहाँ होगा, यहाँ पे नॉर्थ बन रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रोटर का नॉर्थ बन रहा है। अब यहाँ पे जब रोटर का नॉर्थ बन रहा है तो अब हम देखते हैं कि फ्लक्सेस का क्या सीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूँकि करंट इंड्यूस हुआ था तभी करंट फ्लो किया था, तो यहाँ पे डॉट अक्रॉस जो होगा, यहाँ पे स्टेटर का नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है हमें फ्लक्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन इस डायरेक्शन में ही लगेगा, क्यों, क्योंकि स्टेटर का नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। रोटर का फ्लक्स देखो अभी कहाँ पे, रोटर का फ्लक्स इस डायरेक्शन में है। तो देखो ये वाला फ्लक्स और रोटर का एफ दैट इज़ फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों एडिटिव नेचर का हो रहा है, इसीलिए जो भी फ्लक्स कोर में है दोनों ऐड होकर रिजल्टेंट फ्लक्स बन जा रहा है जो कि मेन फील्ड से बड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब कोर में कौन सा फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो कि एफ से बड़ा है, ठीक है। दैट इज़ तुम्हारा ये वाला केस, एफ रिजल्टेंट इज़ ग्रेटर देन एफ। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो एक्साइटेशन दिया उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये लोड के लिए तो डेंजरस है भाई, जो रेटिंग है वो लोड का उससे ज़्यादा वोल्टेज दे दोगे तब तो भाई ख़तरनाक है। तो कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि हमें जितना रेटेड वोल्टेज चाहिए उससे कम वोल्टेज हमें एक्साइटेशन के थ्रू देना होगा। कम वोल्टेज दे रहे हैं इसीलिए अंडर एक्साइटेड, ठीक है, इसको अंडर एक्साइटेड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सारा ये बहुत ही आर्बिट्रेरी लगता है, हालांकि ये सारा पॉइंट बहुत ही सही लिखा हुआ है। इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन जो है इधर मैंने क्लियर किया है 6 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। यही सीन है सारा इसका, ठीक है। जनरेटर इसमें अंडर एक्साइटेड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस आता है दैट इज़ आर्मेचर रिएक्शन एट 0.8 पावर फैक्टर लीड, ठीक है। अब ये जो 0.8 पावर फैक्टर लीड है ये सेम तुम्हारा यही वाला केस हो जाएगा। अभी जो आर्बिट्ररी चीज़ पढ़े वही चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है।
0.8 पावर फैक्टर लीड कहने का मतलब क्या है, पावर फैक्टर ये तो फाई कितना हो जाएगा 36.8 डिग्री। कहने का मतलब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 36.8 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब करंट जब इंड्यूस होकर लोड में फ्लो कर रहा होगा उस इंस्टेंट पे वोल्टेज उससे 36 डिग्री टाइम में पीछे होगा, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, ये तुम्हारा पहला फिगर यही होगा, दैट इज़ दिस वन, जब करंट इंड्यूस कर गया है लोड में और वोल्टेज कहाँ होगा, वोल्टेज को उसी इंस्टेंट पे वोल्टेज तुम्हारा 36 डिग्री पीछे होगा। तो टाइम में हमने रोटर को 36 डिग्री पीछे घुमा दिया, ठीक है। टाइम में हमने रोटर को घुमाया है, ठीक है। कहने का मतलब हम पास्ट में चले गए और रोटर पास्ट में गए हैं तो रोटर का 36.8 डिग्री पास्ट में गया है, तो रोटर का ये पोजीशन आ गया नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ आ गया तो रोटर का फील्ड ऐसे है, जबकि आर्मेचर रिएक्शन यही हो रहा है प्रीवियस वाला कंडीशन, ठीक है। अब ये दोनों को जब रिजल्टेंट देखेंगे तो एफ रिजल्टेंट ऐसा आएगा, एफ रिजल्टेंट जो है तुम्हारा ग्रेटर देन ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ ए आर दैट इज आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स, ये देखो ये तुम्हारा मेन फील्ड फ्लक्स है और करंट लीड कर रहा है 36.8 डिग्री से। इस 36.8 को ही हम लोग साई बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, ये तुम्हारा फील्ड फ्लक्स हुआ। अब देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो रोटर का फ्लक्स होता है वो कोसाइनोसॉइडल होता है, मतलब कोसाइन ग्राफ होता है, और जबकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है स्टेटर के कंडक्टर में वो साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। और रोटर का फ्लक्स लीड करता है बाय 90 डिग्री फ्रॉम दिस वन, ठीक है। कहने का मतलब स्टेटर का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो 90 डिग्री लैगिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्लक्स, ठीक है, इसलिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन का जो फ्लक्स है वो सेम फेज होता है किस में, आर्मेचर स्टेटर के करंट में, ठीक है। अब चूंकि करंट लीड कर रहा है इसलिए आर्मेचर फ्लक्स भी इससे लीड कर रहा है 36.8 डिग्री से, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा करंट के इक्वल नहीं होगा, करंट से थोड़ा कम होगा। क्यों, क्योंकि ये करंट बाई लोड भी तो कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा कम होता है। अब ये देखो ये चूँकि तिरछा है तो तिरछा को कैसे स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो इस आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को समझने के लिए इन द सेंस कि ये मेन फ्लक्स के साथ ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है या क्या बिहेवियर शो कर रहा है, इसके लिए हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। रिजॉल्व करेंगे तो किस एक्सिस में करेंगे, एक इस एक्सिस में एक इस एक्सिस में, ठीक है। जब इस एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे तो इसको बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्यों, क्योंकि ये जो मेन फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स इस डायरेक्शन में मतलब 90 डिग्री पीछे, तो ये काइंड ऑफ इसको मेन फील्ड फ्लक्स को पुल करने का कोशिश करेगा अपने तरफ, ठीक ना। इसीलिए मेन फील्ड फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा इधर आ गया है, मतलब एफ के तरफ थोड़ा सा झुक गया है, ठीक है। और ये जो फील्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में जो रिजॉल्व किए उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ये क्या किया, ये फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, इसीलिए देखो रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इससे इतना बढ़ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कोर में अब ये रिजल्टेंट फ्लक्स मौजूद है, ठीक है। अब देखो हमने फ्लक्स दिया था ये, जबकि कोर में फ्लक्स है ये। अब यही फ्लक्स जो है कोर में है और यही फ्लक्स स्टेटर के कंडक्टर से फ्लक्स कटिंग करेगा, और चूंकि फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सीन वही हो गया कि भाई लोड को जितना वोल्टेज चाहिए था उससे ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा वोल्टेज मिल भी रहा है, मतलब लोड का जो रेटेड वोल्टेज था उससे ज़्यादा वोल्टेज इसको मिल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कोर में एफ मेन फील्ड से ज़्यादा फ्लक्स है। कहने का मतलब हमने जो फ्लक्स दिया था उससे भी ज़्यादा फ्लक्स है। कहने का मतलब कि लोड को अगर रेटेड वोल्टेज सप्लाई करना है तो हमें फील्ड फ्लक्स को और कम करना होगा, सो दैट ये कॉम्पनसेट होकर रिजल्टेंट फ्लक्स रेटेड वोल्टेज के बराबर हो। इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड। क्यों, क्योंकि हम लोग को जब एक्साइटेशन देंगे रोटर में तो मतलब जनरेटर को जब एक्साइटेशन देंगे तो कम एक्साइटेशन देना होगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड का केस, ठीक है। ये लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं यार, जनरेटर लेस एक्साइटेशन, हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेड, ठीक है। अंडर एक्साइटेशन क्यों बोले समझे, देखो इसमें होता है क्या है कि तुमको लोड के पर्सपेक्टिव पे जाके समझना होता है, ठीक ना। कहने का मतलब देखो कोर में फ्लक्स कितना होना चाहिए था, कायदे से तो ये फ्लक्स होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है,
ये क्या है, ये तो ज़्यादा फ्लक्स है, ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, लोड को ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। अब लोड का तो रेटिंग फिक्स होता है, तो लोड को अगर रेटेड वोल्टेज देना है तो तुमको इतना फ्लक्स नहीं बनाना होगा, इतना फ्लक्स का एक्साइटेशन नहीं देना होगा कि इतना फ्लक्स एक्साइटेशन दोगे तो कोर में इतना फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। हम और घटा के एक्साइटेशन देते हैं, मतलब अंडर एक्साइटेशन करते हैं, सो दैट ये कंपनसेट होके यहाँ तक फ्लक्स बन जाए, ठीक है, और रेटेड वोल्टेज ही मिले, ठीक है। ये हो गया, ये वही एक्सप्लेनेशन लिखा है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये चीज़, एफ एफ लीड्स एफ ए आर बाई, देखो आर्मेचर रिएक्शन ये था और एफ एफ ये है, ये एंगल साई था, तो आर्मेचर रिएक्शन का एंगल कितना हो गया 90 माइनस साई। कहने का मतलब फील्ड फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स से इतना लीड कर रहा है, ठीक है। ये कोई काम का चीज़ नहीं, बस एमसीक्यू आता है ऐसे। अब आता है नेक्स्ट केस, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन एट 0.8 पावर फैक्टर लैग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आर्मेचर रिएक्शन एट 0.8 पावर फैक्टर लैग। देखो ये जो लैग और लीड होता है ना, ये हमेशा करंट के लिए होता है, समझे। कहने का मतलब करंट ही हमेशा लीड करेगा या लैग करेगा, ठीक है। वोल्टेज हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब भी लीड या लैग सुनोगे तो हमेशा करंट ही लीड या लैग करता है, वोल्टेज अपना कॉन्स्टेंट रहता है अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये देखो पावर फैक्टर लैग कहने का मतलब 36.8 डिग्री, कहने का मतलब करेंट लैग्स वोल्टेज बाई 36.8 डिग्री, ठीक है। इसको दूसरा मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज लीड्स करंट बाई 36.8 डिग्री, कहने का अब ये जो लैग वाला है सिमिलर टू ये वाला कंडीशन है, दैट इज 0 पावर फैक्टर लैग, 0 पावर फैक्टर लैग, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये इंस्टेंट है, फिगर यही सेम रहेगा, रोटर का ये इंस्टेंट है, ठीक है। करंट देखो इंड्यूस हो गया है, ठीक है, ईएमएफ अभी इंड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। यही सीन आगे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उस इंस्टेंट पे रोटर का नॉर्थ जब यहाँ था, करंट इंड्यूस हो गया है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज अभी इस इंस्टेंट पे है कहाँ, तो वोल्टेज भाई वोल्टेज 36.8 डिग्री फ्यूचर में है, मतलब वोल्टेज 36.8 डिग्री आगे है। तो वोल्टेज को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, रोटर को आगे घुमा दिया 36.8 डिग्री से, ठीक है। तो 36.8 डिग्री से रोटर को आगे घुमाया, तो देखो फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया। स्टेटर का डायरेक्शन वही रहेगा, देखो स्टेटर का डायरेक्शन जो है ना, हम प्रीवियस सिनेरियो पे लेते हैं, जब करंट फ्लो करता है तो हमेशा यही रहता है, ठीक ना। स्टेटर हमेशा नॉर्थ इधर बनाएगा, साउथ इधर बनाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन इधर है, फील्ड फ्लक्स इधर है, तो इसके कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है वो घट जाता है, ठीक है। कैसे घट जाता है, तो ये देखो, ये है तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है करंट तुम्हारा लैग कर रहा है 36.8 डिग्री से। देखो क्वाड्रेंट में जो लैगिंग दिखाना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं, ठीक है। ये सॉरी क्लॉकवाइज दिखाते हैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो उसको निगेटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली -36.8 डिग्री है, या फिर पॉजिटिव एंगल बोलना है तो लैग शब्द यूज़ करना होगा, ठीक है। दैट इज़ 36.8 डिग्री लैग, ठीक है। ये साई का वैल्यू हो गया। अब करंट चूँकि ऐसे है तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को समझने के लिए कि ये मेन फील्ड फ्लक्स के साथ ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, हम लोग क्या किए, इसको रिजॉल्व कर दिए, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस दैट इज़ ई एफ के अकॉर्डिंग जो रिजॉल्व हुआ वो देखो ये हुआ, और ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर रहा है। तो क्रॉस करने का मतलब क्या, बेसिकली ये फील्ड फ्लक्स को अपने तरफ पुल कर रहा है, तो इसीलिए फील्ड फ्लक्स का एंगल ऐसा हो गया। और ये जो है दैट इज़ एफ फील्ड एक्सिस पे जो रिजॉल्व करके आया, ये काइंड ऑफ क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को घटा रहा है। देखो ये फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स नीचे की ओर, मतलब एफ के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। तो ठीक है, देख लो रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जब कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रोटर में अब ये फ्लक्स नहीं मौजूद है, रोटर में अब ये फ्लक्स कोर में अब ये फ्लक्स मौजूद है। अब ये फ्लक्स का वैल्यू ही कम हो गया तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगा, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा तो जो रेटेड वोल्टेज है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें कोर में फ्लक्स बढ़ाना होगा सो एज टू कि हम रेटेड वोल्टेज लोड को दे पाएँ। कहने का मतलब ओवर एक्साइटेशन देना होगा, मतलब रोटर में कायदे से ये फ्लक्स होना चाहिए था, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स घट गया, तो हमें फ्लक्स का
उसका वैल्यू को इंक्रीज़ करना होगा, मतलब हमने जो एक्साइटेशन दे रखा है उसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा, ठीक है। जनरेटर को जो एक्साइटेशन दिया है उस एक्साइटेशन को हमें इंक्रीज़ करना होगा, मतलब ओवर एक्साइटेशन, मतलब जनरेटर का जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा एक्साइटेशन देना होगा, इसीलिए ये तुम्हारा ओवर एक्साइटेशन का केस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एफ तुम्हारा लीड करता है बाय 90 प्लस साई डिग्री। देखो ये तुम्हारा साई डिग्री है, ठीक है, ये तुम्हारा फील्ड फ्लक्स है, तो एंगल कितना हो गया 90 प्लस ये, ठीक है। कंक्लूज़न ये निकला कि जीरो पावर फैक्टर वाला को छोड़ दो, क्योंकि वैसा प्रैक्टिकल सिनेरियो में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव लोड हो, ठीक है। 0.8 पावर फैक्टर लैग और ये लीड, यही दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड में हमारा जनरेटर ओवर एक्साइटेड होता है, ठीक है, और डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग लोड में अंडर एक्साइटेशन जनरेटर होता है और मैग्नेटाइजिंग प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ये देखो 0.8 पावर फैक्टर लैग या लीड जो है ये डिपेंड करता है लोड पे, ठीक ना। जनरेटर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो लैगिंग पावर या लीडिंग पावर दे रहा है, ठीक ना। लोड पे डिपेंड करता है कि लोड तुम्हारा, लोड में मान लो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो 0.8 पावर फैक्टर लैग बन जाएगा, ठीक है, और लोड में कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो लीडिंग का केस आएगा, ठीक है।